अपने कल के लिए आज ही प्लान करें। बहाने बनाएंगे तो बुढ़ापे में जरूर पछताएंगे। दोस्तों नमस्कार। हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूं उन चीजों के बारे में कि कैसे हम क्या क्या सोचते हैं और हमें आगे अपने भविष्य में ना पछताना पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए। हाँ दोस्तों, आज मैं बैठा सोच रहा था तो मैं सोचा कि दोस्तों से ऐसी बात क्यों ना करूं जो मेरे दिमाग में बात कौंध रही थी, तो शायद आपके भी दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। जैसा कि दोस्तों, जब हम 20 से 25 साल की उम्र के होते हैं तो हमारे दिमाग में बात चलती है कि अरे अभी तो नौकरी ढूंढ रहा हूं, या नौकरी मिल गई होती है तो अभी तो नौकरी की है, थोड़ा सा ऐश मौज कर लेते हैं। इसके बाद जब हमारी उम्र 30 से 35 साल की होती है तब तक हमारी शादी हो चुकी होती है, या तो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे माँ बाप के द्वारा हमको एक घर मिला होता है, लेकिन हम अपने सपनों के घर में रहना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि एक घर बनाया जाए, एक घर ले लिया जाए, खरीद लिया जाए। आज अपार्टमेंट का जमाना चल रखा है, हम एक फ्लैट ले लेते हैं, इस पे बात चल रही है। उसके बाद आप सारे देखते होंगे कि जैसी हमारी उम्र 35 से 40 साल के बाद बीच पहुंचती है तब तक बच्चे हो चुके होते हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दिए होते हैं और बच्चों के भविष्य की चिंता हमको सताने लगती है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य को संवारना है। अरे वाह, अपने बारे में सोचना हम छोड़ चुके होते हैं। जैसी हमारी उम्र 40 और 50 के बीच में पहुंचती है तो मैं अब सब कुछ प्लान करके करूंगा, ये हम सोचते हैं, क्योंकि अब समझ आ चुकी होती है, प्रौढ़ावस्था, गृहस्थ आश्रम और सारी में, तो अब मुझे सब समझना है, सब प्लान करना है, फिर मुझे काम करना है, ये हमारे दिमाग में आती है। और दोस्तों, और जब रिटायरमेंट का टाइम आता है, जब हमारी उम्र 50 साल से पार कर चुकी होती है और 60 के बीच में होती है, तो हम अफसोस करते हैं कि काश मैं पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया होता और उस पर अमल करना शुरू कर दिया होता, तो आज भी हमें पैसे कमाने के लिए ज्यादा भागम भाग करने की जरूरत ना होती, हमारा सब कुछ सेट हो चुका होता, प्लानिंग के हिसाब से हो चुका होता। अब दोस्तों, चूंकि हमने अपने जिंदगी में ऐश मौज करने के चक्कर में, बहाने बनाने के चक्कर में, चैटरिंग ऑफ माइंड के चक्कर में हमने उस चीज पे जोर देना छोड़ दिया जिसकी सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में जरूरत थी। तो करना क्या होगा दोस्तों? गोल। हाँ, आप सोचिए कि ये क्या है? गोल, लक्ष्य। हाँ दोस्तों, आपको हर चीज का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक अपना योजना बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। कैसे करना होगा? सेट देम। किसको? गोल को सेट कीजिए, उसको बी देम, उसके साथ होइए, हमेशा सोते जागते उठते बैठते अपने लक्ष्य के सामने समर्पित रहिए। उसे कैसे पूरा करना है, उसके लिए योजना कैसे बनानी है, और तब आप रिच देम, उस लक्ष्य तक, उस गोल तक आप पहुंचेंगे। हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि किसी को भी विरासत में कुछ नहीं मिलता, जिसको मिलता है बहुत ही 100 में 2-4% लोग होते हैं। मेहनत करके अगर लीजिएगा ना, उसमें 4 चांद लगा रहेगा। बोलते हैं ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, मेहनत का सही मायने में कोई विकल्प नहीं है। आपने किसी एथलीट को देखा है जो ओलंपिक के दौरान गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लाता है और वो 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, जो इवेंट जितने लंबा है उतना मेहनत करता है, क्या वह उस रोज मेहनत करके उसको मेडल मिलता है? नहीं दोस्तों। बोलते हैं ना कि उसके पीछे उसकी 10 साल, 15 साल, 20 साल की अथक परिश्रम, अथक एक ट्रैक पे सीखना, एक योजना के तहत कार्य करना, तब उसको उस मेडल तक लेके जाता है दोस्तों। तो क्या हमारी जिंदगी इतनी आसान है कि आपने आज सोचा और आज ही आपका सब कुछ फलीभूत हो जाएगा? दुख के साथ सुख भी आएगा, सफलता के साथ असफलता भी आएगी, आप कभी सफल होंगे, कभी फेल होंगे, तो क्या होगा? हार मानना है, नया गोल बनाना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है लगातार और अपने लक्ष्य को हासिल करते जाना है। लक्ष्य किसके प्रति बनाना है? सिर्फ अपने प्रति नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति भी लक्ष्य बनाइए कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसा जीवन यापन करना चाहते हैं, आप अपने बुजुर्ग माता पिता को किस हिसाब से रखना चाहते हैं, आपका परिवार कैसा रहेगा, आपका समाज कैसा होगा, आपका देश कैसा होगा, राज्य कैसा होगा, सब तरह की एक प्लानिंग होती है, कैसे काम होगा। और प्रसिद्ध उद्यमी रतन टाटा जी कहते हैं दोस्तों, हाँ दोस्तों, कि अगर सोते हुए भी आपकी इनकम चालू नहीं है तो बहुत दिक्कत है। अर्थात जब आप सोए हुए हैं तो भी आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए। हाँ दोस्तों, और आपको ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा, ऐसा कोई लक्ष्य बनाना पड़ेगा, ऐसी कोई प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जब आप सोए हुए हैं तो भी आपकी इनकम आ रही है। और अगर ऐसा नहीं आपने किया है दोस्तों, तो आपको पूरी जिंदगी लाचार होकर काम करना पड़ेगा।
कब तक काम करेंगे? जब तक शरीर में ताकत है तभी तक काम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप दोस्तों? सोचना आपको पड़ेगा दोस्तों, सोचिए। और मेरी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा। इस तरह के ढूंढ के लाई हुई भावी जिंदगी से रूबरू कराती हुई इस तरह की बहुत सारी जानकारी उस पर पहले से मौजूद है, और मैं लगातार नित्य नए नए ढूंढ कर खोज कर जो मुझे लगता है अपने दोस्तों के साथ इस चैनल पर शेयर करता हूं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जो मैंने आपको बोला था ना कि 20 से 25 साल में, 30 से 35 साल में, 35 से 40 साल में, 40 से 50 साल में, 50 से 60 साल में हम ऐसा ही सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह की चीजों को लेकर आने के लिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, लक्ष्य बनाइए, प्लानिंग कीजिए अपनी जिंदगी का, उस पर अमल करना शुरू कीजिए। मेहनत करने का एक टाइम होता है, उस टाइम में मेहनत जरूर कीजिए दोस्तों। सी यू एट द टॉप। हैट्स ऑफ यू, थैंक यू।